चोरी चोरी होती है, चाहे 2 रुपए की हो, चाहे 2000 की हो, चाहे 2 लाख की हो। और चोरी की सजा भी सबको मिलती ही है, बराबर ही मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। ये बात जो दिमाग में चल रही है, ये बात उस समय बहुत तेज चली थी जब ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सही सोच रहा हूँ कि गलत सोच रहा हूँ। पंचायती राज व्यवस्था का कंसेप्ट जब आया और ये हुआ कि गाँव में पैसा जाएगा, इससे विकास बहुत ज़बरदस्त होगा और गांव में प्रधान अपना खर्चा वर्चा करेंगे, इससे गांव में निचले स्तर पे काम होगा। उस दौर में भी खटका था दिमाग में कि इतना प्रेम से सत्ता प्रतिष्ठान और शासक वर्ग आम लोगों के बारे में चिंतित हो जाएगा, ये बहुत समझ के बाहर की बात है। लेकिन हो सकता है। धीरे धीरे परिणाम ये हुआ कि गांव में प्रधान चोरी का प्रतीक बन गया, बेईमानी का प्रतीक बन गया। और आम आवाम न विधायक जी से पूछती है, न सांसद जी से पूछती है। सरकार और मंत्री की बात तो छोड़ ही दीजिए, उसके लिए सेंटर पॉइंट हो गया प्रधान। कितना चुराता होगा प्रधान, ये आप सोचिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब जो है कि प्रतिरोध, विरोध और उपेक्षा का सेंटर, अपेक्षा का सेंटर प्रधान हो गया। और पूरी ग्राम सभा प्रधान को गरियाने लगी कि प्रधानवा चोरी कर दिया, प्रधानवा ये कर दिया होता मेरे लिए, वो कर दिया मेरे लिए, विधायक जी बहुत बढ़िया है, सांसद जी बहुत बढ़िया है, सारा गड़बड़ी यही प्रधान में है। ये बात फाइनली अब जर्नल हो गई है। इसी तरह से इधर एक खेल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी, इनके नेता एक एक करके सारे सरकारी संस्थानों को बेचने में लगे हैं। अब बेच इसलिए रहे हैं कि भाई देश में इकोनॉमी में दिक्कत है और पैसे की कमी है और पैसा लाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपया में हमारी कंपनियां सरकार द्वारा, पिछली सरकारों द्वारा बनाए गए एसेट्स ये सरकार बेच रही है। और किस नाम पे बेच रही है कि भाई अगर नहीं बेचेंगे तो हम तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं कैसे चलाएंगे। और शुद्ध भाषा में कि तब हम 5 किलो 10 किलो राशन जो फ्री बांट रहे हैं, भाई वो कैसे बांटेंगे। इसलिए जनता की मदद करने के लिए, जनता को राशन बांटने के लिए ये जरूरी है कि हम सरकारी कंपनियां बेचें। ये बात जिन लोगों ने भी बैठ के सोचा होगा, तय किया होगा, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मिडिल क्लास किसी सवाल पे सड़कों पे नहीं उतरता है। सरकार के खिलाफ अगर जनभावना बनेगी, सड़कों पे लड़ाई होगी और व्यापक समाज, गरीब समाज, जिसको ये कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, अगर वो समाज किसी सवाल पे सड़क पे उतर गया तब तो सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब उसी जनता को, 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन बांट रहे हैं और उसके बदले में कुछ कंपनियां मान लीजिए बेचना ही पड़ रहा है, तो भाई अच्छे काम के लिए तो भाई चुकाना पड़ेगा कुछ। इस तरह का कोई मनोभाव हमको लगता है काम कर रहा है। इसलिए देखिए कि लोगों में आक्रोश नहीं आ रहा है, लोग इसको लेके चिंतित नहीं है कि हमारे एसेट्स बिक जा रहे हैं। अभी इस बीच चुनाव का परिणाम, राज्यसभा का चुनाव और कश्मीर फाइल्स, इस 15-20 दिनों के बहस में जब देश दूसरे जगह उलझा था, फिर माननीय मोदी जी ने कुछ 26-27 कंपनियों का डाटा बना लिया है। ये कंपनियां हम लोग हो सकता नाम सुने हो सकता न सुने हो, कुछ फायदे में थी, कुछ नुकसान में थी, लेकिन सरकार इनको बेचने का अभियान चला रही है, उसको पैसे की जरूरत है। इस तरह से सारी सरकारी संस्थानों को प्राइवेट के हाथे दे देगी। अब बहुत सारे लोग समाज में ये कहने वाले भी हैं कि भाई प्राइवेट के हाथों में चला जाएगा तो आप जैसे लोगों को काहे तकलीफ हो रही है, वो लोग अच्छी सर्विस देंगे। अभी मैं आज सुबह लखनऊ से निकला, करीब 8:30-9 बजे के आसपास प्राइवेट बस वाले मिल गए और जब मैं पॉलिटेक्निक पे पहुंचा तो ऐसे अनुनय विनय कर रहे थे
आप समझिए हाथ जोड़ रहे थे कि हमारे बस पे बैठ जाइए। और जब एक बार बहादुरों ने बस पे बैठा लिया तो लखनऊ से अम्बेडकर नगर आने में अमूमन 3.5-4 घंटा लग जाता है। लगा उतना ही समय, लेकिन ये आधा घंटा से ज़्यादा भिटरिया में रुके और लास्ट में फैज़ाबाद देवकाली पे आके पौने 1 घंटा के आसपास रोके रहे। अब किसी भी पैसेंजर का कोई बस नहीं है, वो किराया दे चुका है, उतर के जा भी नहीं सकता है और उसी बस से उसको अपने गंतव्य तक पहुंचना है। तो जो यात्रा 3.5 घंटे में हम कर सकते थे उसको करने में 5 घंटे से ज़्यादा समय लग गया। ये प्राइवेट का कल्चर है। जब उसको आपको अपने लाइन पे लाना होगा तो आपके सामने बिछ जाएगा और फिर जब उसकी गाड़ी चल पड़ेगी तो उसको मुनाफा ही केवल दिखेगा, अपनी सहूलियत दिखेगी। उसके लिए आम जनता कोई इशू नहीं है, उसके लिए जनता की सहूलियत कोई इशू नहीं है। ये तमाम जगह दिखने लगा है, लेकिन ये भाजपाइयों को और मोदी जी को नहीं दिखेगा। ये लोग केवल गुणगान करने में ही लगे रहते हैं, ये लोग केवल गुणगान करते रहते हैं फर्जी, इनको ये दिखेगा नहीं। एक बात। दूसरी बात, ये कंपनियों को प्राइवेट में दे के देश का जो नुकसान कर रहे हैं वो तो दीर्घकालिक है, धीरे धीरे समझ में आएगा। हम लोग चुनाव के दौरान ही कह रहे थे कि इसको समझना होगा कि सरकार ने चुनाव को देखते हुए डीजल पेट्रोल के दाम को रोका रखा है और जैसे ही चुनाव खत्म होगा एक बार फिर से ये डीजल पेट्रोल के दाम पे बढ़ोतरी करना शुरू कर देंगे। अब हो सकता है आवाम समझ रही थी कि नहीं समझ रही थी, या उनकी हमारी बातें केवल गपोली लग रही थी, लेकिन अब शुरू हो गया है। आज से 80 पैसा डीजल पेट्रोल पे बढ़ा है दाम और 50 रुपया एलपीजी सिलेंडर पे बढ़ा है। और दोस्तों ये बढ़ोतरी जारी रहेगी, किसी गफलत में मत रहिए। 250-150 तक डीजल पेट्रोल के दाम जाने हैं और उसको ये सरकार ले जाएगी वहाँ तक। इसमें कोई इब्बट, कोई शंका शुबा नहीं है, सरकार वहाँ तक इसको ले जाएगी। अब आप सोचिए कि अगर डीजल पेट्रोल का दाम बाजार के अनुसार चलता है, उस पर सरकार का कोई बस नहीं है, तो पूरे चुनाव भर दाम क्यों नहीं बढ़ा? और अगर सरकार चुनाव भर रोके रख सकती है तो चुनाव के बाद क्यों नहीं रोके रख सकती है? ये सवाल है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। जरा गुनिएगा दुनिएगा, भाजपा को वोट करिए, भाजपा के पक्ष में कूदिए, मगन रहिए, लेकिन इस पे सोचिएगा जरूर। और अंतिम ये बात कहते हुए कि कश्मीर फाइल्स के नाम पे पूरे समाज में जबरदस्त कम्युनल डिवाइडेशन भाजपा कराने में तुल गई है। हमको याद नहीं आ रहा है कि इसके पहले किसी पिक्चर का प्रमोशन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्तर पे और अपने अपने स्टेट में मुख्यमंत्री, खास करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हों, ऐसा अमूमन दिखा नहीं। और पिक्चर के बारे में जो प्रथम दृष्टया बात समझ में आती है कि वहाँ पर कश्मीर पंडितों का बहाना लेके, कश्मीरी पंडितों को सामने करके पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा करना, यही अंतिम और पहला लक्ष्य है पिक्चर का। सरकार इतना ही गंभीर है अगर कश्मीरी पंडितों को, तो अब तो भैया बहुमत की सरकार है, अब ले जाके वहाँ पर 2-4 एकड़ ज़्यादा ज़मीन दे के बसा दीजिए। 370 भी आपने हटा ही दिया है, उसमें कहाँ दिक्कत है? ये करने के बजाय पूरे देश भर के मुसलमानों को आप विलेन बना के पेश कर रहे हैं और कश्मीरी पंडितों के नाम पे पूरे देश के आम आवाम को हिंदू बनाम मुसलमान में जो आप विकेंद्रीकृत करने का, कम्युनल डिवाइडेशन करने का खेल कर रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा? इससे फाइनली देश में जहर फैल रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस जहर को फैला रही है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव 2024 है और भाजपा ने देखा लाख कोशिश के बावजूद सपा इतना पीछे पड़ गई थी कि भाजपा को जीत हासिल करते करते हफनी आ गई। लेकिन अब ये बात समझ गई है भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आइडियोलॉग हैं, जो लोग सोचने समझने वाले लोग हैं, वो लोग ये बात समझ गए हैं कि अगर प्रचंड जीत चाहिए तो समाज को कम्युनल तरीके से बांटना होगा, जातीय बहस नहीं करनी होगी।
जातीय बहस करने में भाजपा नुकसान में रहेगी। इसलिए कोई कम्युनल इशू उठे जिसमें सांप्रदायिक तौर पे सोसाइटी को बांट दिया जाए, तब केवल और केवल हिंदू और मुसलमान दिखेंगे, सोसाइटी का दूसरा हिस्सा नहीं दिखेगा। और जब हिंदू और मुसलमान पे पोलराइजेशन होगा तब भारतीय जनता पार्टी फायदे में रहेगी। ये उनके जहन में आ गया है और इसी को करने के लिए इस तरह के खेल शुरू हुए हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, खेल शुरू हुए हैं और ये 24 तक अपने समाप्त पे जाएंगे। जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक किसी न किसी रूप में ये खेल चलता रहेगा। तो साथियों, ये मेरी चिंता है, ये देश के प्रति हम जैसे लोगों की चिंता है कि ये चुनाव और सरकार बनाने के चक्कर में देश का बेड़ा गर्क कर दे रहे हैं। आज इस सरकार के पास छात्रों को देने के लिए नौकरी नहीं है, उसकी कोई योजना नहीं है, महंगाई रोकने का कोई योजना नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, और समाज के भीतर जितनी भी समस्याएं हैं उनको लेके कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। तब इस पे आपका ध्यान ना जाए तो कॉरिडोर वाला मामला चला देंगे, बनारस वाला, फिर काशी मथुरा चलेगा ही, विंध्याचल भी चलाएंगे, और इसी तरह से आर्टिफिशियल मुद्दे जिससे बहुत आपका लेना देना नहीं है वो चलाते रहेंगे और आपको हिंदू मुसलमान में गोलबंद करते रहेंगे। इसलिए राजनीति अपनी जगह है, देश रहेगा तभी राजनीति रहेगी। हमारा राष्ट्र रहेगा, स्वावलंबी राष्ट्र रहेगा तभी राजनीति रहेगी। कितना फर्जी तरीके से कि दुनिया के 50 देशों में सर्वे करा के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, इस तरह की फर्जी बहसें चला के आपका मोरल उठाने का ये हमेशा प्रयास करेंगे। आपको मानसिक रूप से, आंतरिक तरीके से खुश करने का काम करेंगे, लेकिन बाहर कोई उसका आउटपुट नहीं निकलेगा, बाहर से आपको कुछ दिखेगा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए थोड़ा ध्यान करें, अपने बच्चों का भविष्य देखें और देश की दुर्दशा का वास्तविक चित्रण जो है वो अपने दिमाग में बनाएं। थोड़ा पूछे, थोड़ा सुने लोगों को, क्योंकि जो ये सब्जबाग दिखा रहे हैं ये एकदम आर्टिफिशियल और फर्जी है। ये देश के साथ धोखा कर रहे हैं और जब तक हमारा देश इस बात को समझेगा, जब तक हम आप सही तरीके से इसको समझेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी रहेगी। इसलिए बहुत तन्मयता से, शांतिपूर्ण तरीके से, चुनाव का मसला छोड़ दीजिए, वो जीत हार जो भी जहाँ होना है होता रहेगा, लेकिन हर मुद्दे पे आप सोचिए ज़रूर। अभी मैं कहीं देख रहा था, गाय के लिए फिर एक नौजवान को पीटे उठे, भीड़ कैसे हत्या करेगी या हत्या की कोशिश करेगी, ये सब चूंकि भाजपा के दौर में होता रहा है और होता रहेगा, ये वैधानिकता है। फेसबुक वगैरह पे भी आजकल आप कमेंट देखिए तो कुछ लोग कहते हैं आपको समझ में नहीं आ रहा, लगता समझाना होगा आपको। अब भाई वो हमको कैसे समझाएंगे या हम जैसे लोगों को कैसे समझाएंगे? पुलिस तो समझाने नहीं आ रही है, फोर्स समझाने नहीं आ रही है, बिस्टो गुंडे आके गलमच्छा बांध के भगवा वाला और कहेंगे तुम हमारी बात मानो नहीं तो तुमको समझाएंगे। अब ये दौर शुरू हो रहा है और ये सबके लिए बहुत बुरा है, देश के लिए बुरा है। चिंतन करिएगा। नमस्कार।